बेटा रे भतीजा सहरसा महती पड़खन मोह पूरा ग्राम मयले कोई चाचा भतीजा नहीं। टूटलो मोहब्बा में ये बेरा आज बेटा कोई बेटा नहीं मर गया आपके लिए भतीजा मर गया। हीरा दाचू बेटा रे मेरा जोहर मेरा जो तू सबरा तारा मारा दिखारा नाता बार तू लोग मारी रे तेरा आज तारी से कान का पर्दा खोल के सुन लो, ना तुम्हारा मैं भतीजा ना तुम मेरा चाचा, रिश्ता आज तारीख से खत्म है। अरे तब महाराजा या बताला भैया कहना मान हमार थोड़ा सा बदनामी का लुट गई दरबार के जा जाकर हरी रे मोर पिता आज इंदर हो भगवान से जाए जग इंदर हो अब महालक्ष्मी कतिला जंगिया राई भैया इंदल बाबू लाता हो कोरा भैया दल का तो बेरी बेरी बड़ा चेहरा रानी रे बड़ा चाल नहीं मान रे हम रानिया खुआयो दूध खिलैला दुलारा के जा
बेटाई नसीब। देवा भैया सच में रानी बोल करके गई थी कि दूसरे का धन से धन नहीं कहलाता है, न दूसरे का बेटा से बेटा वाला कहलाता। सही बात है भैया। जिसको मैंने अपने कलेजा का टुकड़ा का तरह पोसा पाला, आज वो मेरे बदन पर बिजली का कूड़ा मार करके अपने दिल का तमन्ना को मिटा ली। ऐसा कर बहादुर, क्या तूने भाभी को बुला करके मेरे सामने करती ताकि ये समाचार उसे खुशखबरी भाभी सोना को सुना देना। ठीक है, हम बड़ी भाभी बुलाते हैं। आ भाभिया बसूनी ला सोना सुकुमार जलदी दया चाहे भाभी रंग महल भाभिया बसूनी ला सोना सुकुमार जरूरी है भाभी भैया जी के जल्दी से आओ भाभी लाल बांगला कतनी न सुतला है भाभी पल गई पर जा जल्दी तया चाहे भाभी रंग माखल जल्दी से आवा भाभी सवना कतली न सुतला है भाभी लाल बांगल जल्दी तया चाहे भाभी महला साजा बड़ा देर होई चाहे भाभी रंग जल्दी से आवा है भाभी सबना बड़ा देरी है चाहे भाभी तोरा जल्दी तया जाए भाभी सबना हमार बड़ा नहीं जरूरी है भाभी सिंगदार बहार जल्दी से आवा है भाभी
ये मुलाकात भाभी देवर के ये जान किया है बदहोश बनाला देवरिया चेहरा उदास गई चाहिए तो करिया पारा नाम बाबी जीवन शरण तो क्यों बदोश करे करिया पारा नाम बाबी हमें चरण जिया ये दुलारुआ बाबूला कसुगा ये बारे इसबारा देता देवरिए लंबी है हमारा नतबाज टूटी गेला देवरा से जिला सहरसा महती पड़खन क्या बोल रहे हैं नतबाज टूटी भाभी ये गेला देवरा से कि न करो मैया ये दशम ले लकैया पता मंगली पात लगाए देवर मंगली काटी ले भाभी जी हाँ देवर जी आज बहुत खुशी का बात है भाभी जी खुशी ये शेर के आंख में आंसू देख रहे हो खुशी की बात कर रहे हैं ऐसा कौन भाई की लाल भारत में पैदा लिया कि आज मेरे तेवर को आंख दिखाया या कोई नौजवान बात कह के चला गया और अब मैं पूछती क्यों घबरा रहे तेरे होठों में दोरी स्याही पड़ी हुई है चेहरा उदास है दिल घबरा रहा है भाभी जी हफ्ता रोज के लिए भाई साहब ने मुझे राज सिंहासन दिया है राजनीति सीखने के लिए मैंने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार जा रहा था फिर मैंने सोचा कि अगर राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो मेरे भाई साहब के मन में तकलीफ आ जाएंगे मैंने शर्म के मारे राज सिंहासन पर बैठ गया और 2-4 पॉइंट भाई साहब ने राजनीति मुझे सिखाया तब तक मैं उधर से इंदल सिंह आ गया इंदल सिंह आने के बाद सबको वह प्रणाम किया लेकिन मुझे प्रणाम इंदल सिंह नहीं क्या इंदल सिंह तुम्हें प्रणाम नहीं किया उसके बाद प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं कोरोना चलने कई इंदल सिंह इतनी बड़ी हिम्मत का आपके ऊपर कोरा चला दिया और तुम देखते रह गया बेटा है कोरोना चलने कई इतनी नहीं घबराओ वो नालायक बच्चा को क्या दिल में समा गया उसकी माथा तो खराब नहीं हो गया था बेटा तो मतिया
ललकई तू दल कई ठोका लाई भाभी बेटा है तो दल कई ठोका लाई भाभी बेटा तो हारा नकारा देवर की मोहबियरा हम समझाई दे भाई बेटाई ना चकरा का राना हमें कोरा चला रानी जी पर देवार वो मेला कमेटी से अनुरोध है कि पहली बड़ी रात में आपने ऐसे घर में सोए हुए थे और दूसरी रात में क्या होगा यहाँ पर नहीं हम लोग को जाने की रास्ता है नहीं कुछ चीज का ठिकाना है यही सब होता है। बेटा रे सुनाले इन तरह की मिटा आज रे दुलारुआ बाबू रे रानी से अपना माता जी के आज रे दुलरुआ बाबू रे मैया ना धतु का करे छो पुकार रे बेटा भानी सोना करिया भैया माता जी हम गे चारण में कथिले करन कर भगल रे बेटा जिया चलैल रे दुश्मन रानी सोना आगे गो सही मैया इंद्र सिंह पर जा ताई मैया के गलही इंद्र सिंह के हम चल कर दुश्मन तोहरे के यार निमता हरा मर
क्यों रे? क्या बिगाड़ दिया तूने? जैसा जुल्म किया कि तुझे धरती पर बचने की कोई लायक नहीं है। क्या हुआ? धरती की बोझ। अगर मैं जानती तू ऐसा नालायक बच्चा निकलेगा कि दूध में पानी डालेगा, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, तो उसी टाइम तो ये सोरी घर में मार देते हैं। माँ हम गलती तो नहीं किए। गलती नहीं किया तो क्या गलती क्या था मेरे देवर की? तूने भरी हुई सभा में अपमान किया। माँ उसके ऊपर तुम कोरा चलाया। कितना बड़ा भीड़ हो गया है तू। माँ कोरा इसलिए चलाए, हमने जब अपने घर में स्कूल से आए दरबार, हमने देखे पिताजी को नीचे में बैठे हुए थे दरबार में, और बगल साल में चाचा देवा पंडित था, चाचा रुद्र सिंह वह गाड़ी पर बैठा हुआ था। यह मुझे आसान हुआ जो मेरे पिताजी ये नीचे में क्यों बैठे हुए हैं, इसलिए हमने चाचा जी को प्रणाम नहीं किए। कहता वाला रहा था तुम्हारा पिताजी स्वर्ग में बैठा ऊपर में, बड़ा अच्छा लगता। किसके बाल पर? बाबू रुद्र सिंह के बाल पर ऊंचा सिंहासन पर बैठता था कि क्या अपना कमा के। 4 दिन स्कूल में गया, विद्यार्थी कहला गया। मेरे देवर राजगद्दी पर बैठने से इनकार जा रहा था। कितनी पैरवी कितनी खुशामद के बाद वो 1 घंटा के लिए राजगद्दी पर बैठा था, और तुम उधर से आया और उसको अपमान किया, बेइज्जती किया, कोरा चलाना लगा। वो तो छोड़ दिया तुझे कि जिन हाथों से पोस पाल के तुझे इतना बड़ा किया, नेवा मिश्री खिला करके, इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं चलाया। दूसरा छतरी को मार के लाल उसे नजर उठाकर देखता है तो दोनों आंख निकाल कर फेंक देता है। माँ मुझसे गलती हुई, तुमने चाचा जी को बोला दो, हमने चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे और पैर पकड़ के हमने गलती क्षमा मांग लेंगे। भगवान उसके आगे उतर जाएगा तो फिर भी तुझे गलती को माफ नहीं करेगा। नहीं माँ, मुझे चाचा जी को बोला दो, चाचा जी मुझे अवश्य गलती को क्षमा करेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे तेरे गलती को क्षमा कर देता है वो। बना दो। आजा बढ़िया देवर ये भाभी ना जाए, पुकार देवर ये भाभी से गलतिया चाचा जी, बेटा कोई इंद्र सिंह तो लाहौल डंटा दिया, ठंडी में सटुआ। मन लागे छो? कहा तुम्हारा चाचा है? आज से सोच ले रे, सबसे पहले दिया हुआ मेरा वस्त्र खोल। हमरा ऑर्डर दो। आज से तुम जैसे नालायक बेटा बाबू रुद्र सिंह का मर गया, और तुम सोच लेना मेरे चंडाल चाचा मर गया से। अरे खोले माया लागे छो, खोले में माया लागे छो। ठंडी में सटुआ दे, रुका सटो खोलबे। कान खोल करके सुन ले इंद्र सिंह, आज अगर तुम्हारा जोड़ा बेटा बाबू रुद्र सिंह राज मोहब्बा में नहीं लगाया तो राज मोहब्बा का दाना खाना हराम, पानी पीना गो का सोनी दत्तर कर गो का हड्डी। चार और तुम्हारा जोड़ा बेटा लगाने के भैयारी में जितना जल्द पैदा करके खड़ा कर देंगे। चलिए दीवाना रुदला बापू माल जहाँ पालक यार मर रानी का दीवाना रुदला बाबू जहाँ सिंहासन है बाबू रुदल के। देख लिया रुदल से टकराने
क्या परिणाम मिला तुमको? 10 कोड़ा लगा, सारा खोरा भूल गया होगा तू। विद्यार्थी बनने के लिए चला है। जमराज को जब ले पकड़ता तो तुम कौन खेत का मुरली है? बेटा कोई बात नहीं है, बदला कभी किसी की माफ नहीं होती है। देवर, तूने दुनिया से टकराया तो जीत कर तूने राजमोहबी की गद्दी जमाया है। ये सोना नागिन से टकरा कर तुझे बहुत भारी भीड़ पड़ेगी। ऐसी नागिन मैं बनूंगी तुम्हारे लिए कि सुख चैन की जिंदगी कभी नहीं तुझे काटने नहीं दे दूंगी। सोना रानी के सामने चालन ठोकर गया रे। तू इनसे सुंदर बेटा का चोरा लगा गोद में खिला लेगा मुझे रहते हुए, ये नागिन को रहते हुए। तूने सैकड़ों कोरा मेरे बेटा की बदन पर गिराया, मैंने अपनी नजर से देख रही थी लेकिन जुबान मेरा खामोश था। तुझे 17 टुकड़ा कर देता, सोना रानी कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुमने मुझे सामने में चालन ठोक कर गया है। देखती हुई आज से तुम कैसे बेटा गोद में खिला लेता, कैसे जोरा लगा कर दिखा देता है। उस दिन सोना रानी की ये पहली जिंदगी आखिरी सांस होगी। बेटा मत घबरा, रुदल सिंह टकरा के तुझे बहुत भारी भीड़ पड़ जाएगा ये सोना रानी से। आज से मेरी निगाह उसकी पत्नी पर करी से करी नहीं, देखती हूँ कैसे वो चाली बन जाती है। शायद उसकी पत्नी की कोख में बच्चा ठहर गया तो सोना रानी अपनी जादू के बल से बच्चा को गिरा कर मोम बना देगी। रुदल सिंह, तेरे बीवी की खेत में अगर टीवी जलम गया नहीं तो मैं चुटकी से उखाड़ कर फेंक दूंगी। चल बेटा, कल कह गया कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा किया तुझे मेरे नजरों के सामने है चाचा जी के हमार कल कह के घुमाना मैया गे चाचा के इंदल सिंगा से पादाला माफ है रे दुनिया में जा नहीं खबर रे बेटा रामर भाले आसरा चल